बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है या कोई बैंक का पैसा लेके लूट कर चला जाता है या देश से भाग जाता है या कोई बैंक को रीपे नहीं करता, तो उमूमन ऐसा होता है कि हम जो फ्रॉड करता है उसको दोषी ठहराते हैं। उसके साथ साथ बैंक मैनेजमेंट को भी दोषी ठहराते हैं। हो सकता है इन लोगों ने रिश्वत लेके पैसा दिया हो, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं। लेकिन यहाँ एक सिस्टम को दोषी ठहरा रहा हूँ और वो सिस्टम है इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी सिस्टम। ये सब इंटरेस्ट का दोष है। आप कहेंगे कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, उमूमन लोग बैंक में पैसा इसीलिए रखते हैं कि उनका पैसा सेफ रहे और इंटरेस्ट मिले। बैंक्स भी लोन इसलिए देते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट आए। तो सामने वाले के तरफ से चाहे वो कुछ भी बिजनेस करे, उनको उनके बिजनेस से मतलब नहीं होता, बल्कि सिर्फ बैंक को उनके इंटरेस्ट से असल माल की परवाह होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें सूद ना हो तो क्या होगा? तो ये होगा कि लोग जो जमा करते हैं वो ज़्यादा जमा करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा। तो जो लाख 2 लाख रुपया उनके पास है, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया उनके पास है, वो ये सोचेंगे कि हम इससे कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करें, या कोई बिजनेस कर रहा हो अगर सही आदमी है तो उसको पैसा दे के उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे। इस तरीके से बहुत से छोटे बिजनेसेस बढ़ेंगे, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ इंटरेस्ट फ्री बैंक्स हो, वहाँ भी ऐसे अकाउंट्स हो कि एक अकाउंट तो ऐसा हो कि खाली सामाना जिसको कहते हैं, यानी आप डिपॉजिट कोई भी कर सकता है, वो ये शर्त रख सकता है कि मेरे पैसे किसी भी बिजनेस में ना लगाया जाए, मैं जब भी मांगूँ वो वापस करे अमानतदारी से। तो इसका पैसा भी सेव होगा और जब भी वो मांगेगा उसको वापस दिया जाएगा। एक अकाउंट ऐसा भी होगा जो इंसान डिपॉजिट कर रहा है वो ये कहेगा कि मेरा पैसा अब बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, उसके बदले में जो प्रॉफिट होगा मुझे दें। अगर ऐसा कुछ सिस्टम हो तो बैंक्स, अब उसको इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा, तो वो किसी बिजनेसमैन के साथ उसके साथ बिजनेस करेगा। अगर इस तरह करता है तो वो एक बिजनेस पार्टनर बनेगा। तो ऐसा है तो वो पूरी तरह जांच पड़ताल करेगा कि ये बिजनेसमैन कैसा है, उसके बारे में मालूमात करेगा, उसका बिजनेस कैसा है, लीगल है, इलीगल है, प्रॉफिट करेगा नहीं करेगा। इस तरह कई एक तहकीकात करके उसके साथ पार्टनरशिप करेगा। इस तरीके से जो खालिस अमानत के तौर पर अपना पैसा बैंक में रखता है वो भी सेफ रहेगा। जो पैसा सिर्फ खालिस अमानत के तौर पर नहीं रखना चाहते, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, वो छोटे छोटे बिजनेसेस करेंगे या बिजनेसेस में लगाएंगे। इस तरह छोटे बिजनेसेस बढ़ेंगे और जो छोटे बिजनेसेस को लोन नहीं मिल रहा उनको हेल्प होगी और इस तरह छोटे बिजनेसेस बढ़ेंगे। जो बिजनेसेस के लिए बैंक में पैसा रखेंगे और बैंक बिजनेस करेगी तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरीके से एक बैंक कायम करने की ज़रूरत है। देखिए, आज अगर हम इस सिस्टम को कायम रखते हुए, सूदी निज़ाम को कायम रखते हुए कोई फ्रॉड कर रहा है उसको सज़ा भी देंगे तो कल कोई दूसरा करेगा। अगर आप मैनेजमेंट को दोषी ठहराएंगे, बैंक बंद करेंगे, कोई दूसरी बैंक ऐसा फ्रॉड करेगी। गवर्नमेंट को आप दोषी देंगे और गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो दूसरी गवर्नमेंट भी वही करेगी। ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा जब तक सिस्टम को चेंज नहीं किया जाए। यहाँ पर एक इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है और ये कैसे किया जाए और इसमें क्या क्या अकाउंट्स होते हैं ये सभी किताबों में लिखा हुआ है और ये सभी लोगों के लिए है। कोई इसमें ज़ात रिलीजन की बात नहीं है, सभी इंसानियत के फ़ायदे की बात है। अगर सभी मिलकर इसकी तरफ बढ़ेंगे तो इकोनॉमी भी ग्रो होगी, किसी का पैसा भी ज़ाया नहीं होगा और छोटे बिजनेस भी बहुत बढ़ेंगे और एक पैसा एक जगह जमा होकर किसी पूंजीपति के पास नहीं चला जाएगा।